हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज फिर हम अपना फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज फिर हम कक्षा 12th फिजिक्स NCERT का जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके न्यूमेरिकल को लेकर के उपस्थित हैं। आज हम पुनः जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अब आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। जो अगला क्वेश्चंस हमारा है वो क्वेश्चंस देखें 1.17 है। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा 1.17। 1.16 तक हम लोगों ने कवर किया था। 1.17 को ध्यान दें। इसमें लिखा है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है? यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या यह निष्कर्ष निकलेगा कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में है काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानीपूर्वक ली गई माप। एक बॉक्स है, इसमें एक बॉक्स की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बॉक्स होता है वो या तो घन होता है या तो घनाभ होता है। दो में से कोई एक साइज का बॉक्स होता है, या घन होगा या घनाभ होगा। और ये बॉक्स जो है काले रंग का है। ये पूरा ये जो एरिया है इसका, ये पृष्ठ जो हैं इस बॉक्स के, ये सब ब्लैक है। ऐसे इसको हमने ब्लैक कर दिया। इस तरह से ये काले रंग का ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, इस तरह से है। कह रहा है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, ये जो बॉक्स है इसके से जो बाहर निकल रहा है वैद्युत फ्लक्स यानी आवेश के कारण निकलने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वो दी गई है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स जो दिया है यानी फाई, वो दिया है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये दिया गया है। अब इसमें जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न है कि इस बॉक्स के अंदर कितने कूलम का आवेश रखा गया है। इस प्रश्न में दो पार्ट हैं, ए और बी। पार्ट ए में आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर कितने आवेश हैं, ठीक है। तो देखें फाई इक्वल टू है Q/ε0। यहाँ से जब Q की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा φε0। Q इक्वल टू फाई की वैल्यू है 8.0 इंटू 10⁻³ ε0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको हम मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। तो देखें 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 ऐड करेंगे तो 68 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70। देखें 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हम डेसिमल यूज कर दें, दशमलव। और देखें ये +3 को -12 में जब ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी -9, ठीक है। Q इक्वल टू, अगर हम यहाँ से 0.1 अंक और आगे लाते हैं तो ये जाएगा 7.08 इंटू 1 डिजिट जब ये बिफोर रिप्लेस होगा, एक नंबर जब आगे आएगा तो इसमें एक प्लस हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 कूलम। यानी इस बॉक्स के अंदर जो है आवेश जो है
इतना कुलाम होगा। आप चाहे तो इसे माइक्रो में भी लिख सकते हैं। अगर माइक्रो में लिखना है तो दशमलव को हमें 1-2 अंक और आगे ले जाना पड़ेगा ताकि यहाँ -6 हो जाए। तो ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 कुलाम। Q इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी इतना माइक्रो कुलाम। तो या तो माइक्रो कुलाम में आपका आंसर दिया होगा या तो कुलाम में दिया होगा, ठीक है। चलिए बी पार्ट जो है इसका, हम बी पार्ट की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो बी है, कह रहा है यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य हो। कह रहा है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स यानी फाई क्या हो, 0 हो। तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। अगर इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स 0 आ रहा है तो क्या आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो देखिए फाई का वैल्यू हम रख दें Q/ε0 इक्वल टू 0। तो अब ε0 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका सेंस यह है कि इस बॉक्स के अंदर कोई आवेश नहीं है। और ये भी हो सकता है कि इसके अंदर आवेश हों, लेकिन वो आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत हों, अर्थात जितना धन है उतना ही उसके अंदर ऋण हो, जिससे ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्लियर। तो इसके नीचे हम ये भी लिख सकते हैं, या बॉक्स के अंदर समान परिमाण के धन तथा ऋण आवेश हों, ठीक है। या तो समान परिमाण के धन या ऋणावेश हों, या तो उसके अंदर कोई आवेश न हो। ये इससे निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन पे पुनः हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 1.18 इस क्वेश्चन की हम बात करें। चित्र दिया है, इसमें इस तरह का एक फिगर दिया गया है ऐसे, और ये वर्ग है, इसका 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी है। ये वर्ग है, ये इस तरह से है। बुक्स में क्वेश्चन और फिगर दोनों दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक्स को लिए रहे हैं अपने पास। देखिए कह रहा है कि वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर, ये इसका केंद्र है, और इससे ठीक 5 सेंटीमीटर ये जो ऊंचाई है ये 5 सेंटीमीटर की है। और यहाँ पर एक आवेश रखा गया है 10 माइक्रो कुलाम का। यहाँ पे जो चार्ज है वो +10 माइक्रो कुलाम का है। कह रहा है इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। मतलब ये जो पृष्ठ है, ये इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, यानी वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा यदि इस पृष्ठ से इस पृष्ठ से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 10 माइक्रो कुलाम का आवेश रखा गया है। ये प्लस है, +10 माइक्रो कुलाम का आवेश रखा गया है। तो ये +10 माइक्रो कुलाम का जो आवेश है वह इस वर्ग से कितना विद्युत फ्लक्स पास करेगा, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है संकेत के रूप में
दे दिया गया है कि 10 वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मान लीजिए। मतलब समझिए कि इस पर हम एक घन बना लें। घन का मतलब समझ रहे होंगे। घन का सेंस क्या है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर हों। तो इस तरह से हमने इस पर एक घन बना लिया। इस तरह से हमने एक घन बना लिया। तो ये जो आवेश है वो इस घन के केंद्र पर स्थित हो गया। घन के केंद्र पर स्थित आवेश Q इक्वल टू दिया है +10 माइक्रो कूलाम। आप चाहें तो इस माइक्रो को कूलाम में बदल दें, अर्थात माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 को यहाँ रख दें, इतने कूलाम का आवेश हो जाएगा। अच्छा देखें, ये केंद्र पर क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है, और ये जो आवेश है वो नीचे वाले, इस घन के नीचे वाले फलक से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। अर्थात ये जो भुजा है 10 की है, इसके आधे ऊंचाई पर ये स्थित है। तो अगर किसी बॉक्स के ऊंचाई की आधी भुजा पर अगर कोई आवेश है तो वो उसके सेंटर पर ही आएगा, क्योंकि इधर से भी 5, इधर से भी 5, ठीक है, तो वो उसके सेंटर पे आएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये जो आवेश है वो इस घन के बॉक्स के केंद्र पर है। ठीक है, अब जो प्रश्न है उसको समझें। अगर ये हम घन बनाए हैं तो घन में कुल कितने फलक होते हैं? 6। घन के फलकों की संख्या, तो घन के फलकों की संख्या n बराबर कितनी होती है? 6। और आपसे कह रहा है कि इस फलक से, केवल इस फलक से वैद्युत फलक से, केवल इस फलक से आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। यानी 5 जो पृष्ठ हैं, इसके 5 जो फलक हैं उससे नहीं निकालना है, केवल ये जो कलर वाला फलक दिख रहा है इसी से, इस कलर वाले पृष्ठ से ही केवल हमें वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, बाकी 5 पृष्ठों से नहीं करनी है। ठीक है, तो जब 5 से नहीं करनी है, केवल एक पृष्ठ से यानी एक फलक से हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखें गॉस प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई बंद पृष्ठ n फलकों वाला है और किसी एक फलक से हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो फॉर्मूला होता है Qn एप्सिलॉन नॉट। यानी जो गॉस का थ्योरम है फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, इसमें n से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। यानी अगर संपूर्ण की बात करता कि इस घन के निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, तब हम n नहीं लिखते, तब तो डायरेक्ट यही फार्मूला होता, क्योंकि सभी पृष्ठ मिलकर के बंद पृष्ठ बना रहे हैं तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स से हो जाएगा। लेकिन इनमें से पार्टिकुलर किसी एक पृष्ठ की जब बात करेगा तो हम यहाँ उस n को रख देंगे और n का मान जय फलक होंगे वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो एक फलक से जब बात करेगा तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। Q का मान है 10 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 और n का मान है 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखें ये जो डिजिट है 0, इसमें ऐड कर दें तो हो जाएगा 10⁻⁻5। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करें, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे 51, कैरी 5, 6 8 जा 48, 5 ऐड करेंगे 53, ये वैल्यू आएगी। 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हमने डेसिमल यूज कर दिया और ये हो गया 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखें ये हो गया 1/53.1, ये हो गया। ये
इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे -5 और ये हो जाएगा +12, यानी फाई इक्वल टू आएगा 1/53.1 और ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 10⁻⁻5 का इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। टोटल वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। अब हम क्या करें, इससे इसमें भाग दे दें, डिवाइड करें। तो जैसे आप इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी 0.0188। इससे जब इसमें आप डिवाइड करेंगे ये वैल्यू आएगा इंटू 10⁻7। ठीक है। फाई इक्वल टू डेसिमल को 2 डिजिट आप बैक रिप्लेस करें, पीछे ले जाएं तो कै डिजिट पीछे गया 2, तो 2 यहाँ माइनस कर दें तो 10 पे कितना आएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, तो ये आ गया इसकी वैल्यू। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न को लेकर। अगला प्रश्न हमारा है 1.19 ये हमारा अगला प्रश्न है। कह रहा 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश यहाँ दिया है कितना 2.0 माइक्रो कूलाम। इस माइक्रो को कूलाम में हम बदल दें तो कूलाम में बदलेंगे तो 10 पे -6 कूलाम होगा। आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। मतलब ये भी एक घन के केंद्र पर है, ये एक घन है और ये आवेश जो है Q, ये जो आवेश है Q ये इसके केंद्र पर है और इस घन की जो भुजा है 9.0 सेंटीमीटर की है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है 9.0 सेंटीमीटर। कर अब पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा, यानी इस पूरे घन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है, या इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि कह रहा है कि इस पूरे गॉसियन जो पृष्ठ है अर्थात ये जो घन है इसके सभी फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम गॉस का प्रमेय लागू कर देंगे। ठीक है, तो देखें गॉस प्रमेय से जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालना हो तो आप सीधे गॉस प्रमेय अप्लाई करें। लेकिन अगर यही कहता किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछता तो आप यहाँ 6 से क्या करते डिवाइड कर देते। ठीक है, 6 से क्या करते डिवाइड कर देते। ये ध्यान रखिएगा जब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की बात करें कि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो सीधे गॉस प्रमेय लागू करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक पृष्ठ की बात करेगा तो हम घन हो या घनाभ हो 6 फलक होते हैं उसमें, तो हम तुरंत इसमें 6 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। याद रखिए, तो फाई क्यू का मान दिया है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब आप क्या करें, देखें इसको ऊपर ले जाएंगे तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगा 2.0/8.85 और ये -6 ऊपर है और ये ऊपर जाएगा -12, तो क्या हो जाएगा +12। फाई इक्वल टू, अब आप क्या करें इसमें डिवाइड करें, इससे इसमें भाग दें तो ये भाग देंगे तो आएगा 0.226 ये आएगा। और देखें ये इसमें ऐड करेंगे तो 10 की पावर कितना आएगा 6। फाई इक्वल टू दशमलव को एक अंक पीछे ले जाएं 2.26 हो जाएगा। जब एक अंक पीछे जाएगा तो यहाँ एक माइनस बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा घट के 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
ठीक है, ये इसका सलूशन हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पर पूरा फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम जो हो रहे हैं 12th के बोर्ड के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही पूछे जा रहे हैं। और यदि आपका एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड होगा तो साइड्स बुक्स के न्यूमेरिकल आपके लिए इजी होंगे, वो आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि आपका एनसीईआरटी आपका लूज होगा, एनसीईआरटी पे कमांड नहीं होगी, तो फिर साइड बुक के क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। किसी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा। इसलिए पूरा फोकस करें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा फिर हम उसको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।